नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। चुनाव के लिए बता दें कि जिस तरह से सुबह से ही 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है निकाय चुनाव के लिए, ऐसे में 28 नगर पालिका के लिए वोटिंग है, 18 नगर परिषद के लिए मतदान किए जा रहे हैं। चेयरमैन पद के लिए 406 उम्मीदवार हैं। 406 उम्मीदवार चेयरमैन पद के लिए। 46 निकायों में 3098 पार्षद प्रत्याशी हैं और प्रदेश में 1961 मतदान केंद्र पर यह मतदान हो रहा है। 433 संवेदनशील हैं, 327 अति संवेदनशील बूथ हैं। 25 IAS, 21 IPS चुनावी ड्यूटी में तैनात किए गए हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद की जानी है। आज कैद हो रही है सुबह 7 बजे से। तो 18 लाख मतदाता भाग्य का फैसला करेंगे प्रत्याशियों के। 22 जून को सुबह 8 बजे से वोटिंग की गिनती शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव के लिए फिलहाल मतदान जारी है और 22 जून को इसके लिए वोटिंग होगी। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, 28 नगर पालिका 18 नगर परिषद पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है फिलहाल, और क्या अपडेट मिल रहा है? अगर वोट प्रतिशत की भी बात की जाए तो क्या अभी तक कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए प्रदेश के 46 स्थानीय निकाय हैं, जिसमें से 18 नगर परिषद है और 28 नगर पालिका के चुनाव हैं। टोटल जो प्रत्याशी हैं वो 406 चेयरमैन के लिए हैं और पार्षद के लिए 3098 प्रत्याशी टोटल है और 18,30,000 वोटर्स हैं जो इन सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। और करीब 3 घंटे का मतदान बीत चुका है। 10% से ज्यादा मतदान हुआ है और कई ऐसे इलाकों में देखा जा रहा है कि उत्साह है, वोटरों में निकलकर बाहर आ रहे हैं और तमाम बूथों की तस्वीरें, हालांकि सुबह का वक्त था, कई इलाकों में जो शहरी इलाके हैं, कई इलाकों में मतदाता घरों से बाहर कम निकलते थे, लेकिन 8 बजे के आसपास देखा गया कि तमाम बूथों पर मतदाताओं की लाइन लग गई। सबसे से ज्यादा मतदाता निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कई तो तस्वीरें ऐसी दिखी जिसमें बुजुर्ग हैं या फिर व्हील चेयर पे जा रहे हैं, वे भी जा रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तो इससे साफ लग रहा है कि उत्साह है लोगों में। और देखिए, इस पूरे चुनाव को देखते हुए इस पूरी मतदान में करीब 25 IAS की ड्यूटी लगाई गई है और वहीं 25 IPS ऑफिसर इस पूरे मतदान को देखेंगे। चूंकि कई बूथ ऐसे हैं, टोटल पोलिंग बूथ की बात करें तो 1961 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 433 संवेदनशील है और 327 अति संवेदनशील बूथ बनाया गया है, जहां पर फोर्सेज तैनात किए गए हैं। और इन इलाकों में ड्राई डे भी घोषित किया गया है। जो चुनाव आयुक्त है धनपत सिंह, उन्होंने बाकायदा एक आदेश जारी किया और आदेश जारी कर इन इलाकों में ड्राई डे यानी शराब की दुकानों को बंद करने का ऐलान किया गया है कि ये आज मतदान के दिन शराब की दुकान बंद रहेंगे। साथ ही मतदान केंद्र पर चाहे वो पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, चूंकि गर्मी का मौसम है और ऐसे में किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इन तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जो प्रत्याशी है सृष्टि, अगर इन प्रत्याशियों को हम देखें तो इनमें महिला प्रत्याशियों की भी संख्या ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा। एक आंकड़ा मैं देख रहा था और इसमें जो नगर पालिका के लिए जो 301 उम्मीदवार हैं वार्ड में और उनमें 783 मेल तो 518 फीमेल हैं। यानी मैं नगर पालिका की बात करूं तो, और नगर परिषद की बात करूं तो नगर परिषद में जो 441 वार्ड है जिसमें 1797 उम्मीदवार है और इसमें 1076 मेल है यानी पुरुष है, तो वहीं 721 फीमेल उम्मीदवार भी हैं। तो इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं ने भी इस बार बढ़ चढ़कर प्रत्याशी के तौर पर, उम्मीदवारों में तो महिलाओं की संख्या अच्छी खासी देखी जा रही है। मतदाताओं की भी जानकारी लूंगी कि उसमें महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर वोट कर रही हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर देंगे। वोटिंग को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है बड़ी खबर? पुन्हाना में 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। तो मतदान प्रतिशत अपडेट आपको दे दें। नगर पालिका में 22 बूथों पर मतदान हो रहा है। नूह में सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग हो चुकी है। नूह में 13 बूथों पर मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। 13% हो चुकी है प्रतिशत। और फिरोजपुर की बात करें, फिरोजपुर झिरका में 9 बजे तक 15% के आसपास ये प्रतिशत अच्छा है। लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं बढ़ चढ़कर। नगर पालिका में 22 बूथों पर
मतदान हो रहा है। नूह में सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। 13 बूथों पर मतदान कर रहे हैं लोग, पहुंच रहे हैं मतदाता। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इनुश अलवी मेरे सहयोगी मेवात से मेरे साथ जुड़ गए हैं। इनुश, मेवात में क्या हालचाल, क्या अपडेट वहां से दे पाएंगे आप? बिल्कुल, फिलहाल अभी 10 से ऊपर बज गए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण जो है चुनाव चल रहा है, क्योंकि इसकी जो अगर देखा जाए तो पुलिस की जो तैयारियां हैं, यानी कि जब पुनाना हो, फिरोजपुर झिरका, नूह हो, तो पहले तो शहर को चारों तरफ से सील किया गया है, कोई वाहन आना ना जाना। दूसरे जो है 25 जो है इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है नाके लगाए गए हैं। मतलब अगर कोई खास तौर पे जो बूथिंग पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी काफी पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। तो इससे जाहिर है कि जहां दो आदमी बैठते इकट्ठे होते हैं वहां पर तू में हो जाती है। जाहिर है कि अभी तक 10 से ज्यादा समय हो गया है और फिलहाल जो नूह के अंदर 13% और फिरोजपुर झिरका के 15% और पुनाना के अंदर करीब 9%, 9 बजे तक जो है ना मतदान हो चुका है और 10 बज गए, थोड़ी देर में अपडेट कैसा है यूनिस, ये जो मतदान प्रतिशत आ रहा है, क्या इसे बेहतर माना जाए? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुरुआत की बात है, क्योंकि पूरी वोटों के हिसाब से परसेंटेज निकलता है। जो आगे अगर हम देखेंगे तो 8 बजे तक पूरे 7%, 8% आया था और अब एक दुगना हो गया है। तो जाहिर है कि 10 बजे तक उम्मीद है तो 20% से ऊपर जो है 20-25% से ऊपर चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मौसम बिल्कुल सुहाना है, वोटर बाहर निकल रहे हैं, बड़ी तसल्ली से निकल रहे हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है। तो मौसम सुहाना है यूनुस, इसलिए क्या उत्साहित भी नजर आ रही है तमाम वोटर्स? बिल्कुल, क्योंकि मौसम सुहाना है कि जिस तरीके से वो सावन की फुहार चलते हैं, उस तरीके हल्की हल्की बूंदा बांधी मामूली से चल रही है। लोगों मतलब मजे लेकर ये जैसे त्योहार को मनाते हैं उस तरीके से जो है वोट डालने के लिए निकल रहे हैं, जो है बहुत अच्छा है। फिलहाल शांतिपूर्ण है। अभी जो है नूह के पुलिस कप्तान है वरुण सिंगला जी, पारी पुलिस बल के साथ उन्होंने पहले नूह का, फिर फिरोजपुर का और अभी पुराना के सारे बूथों का दौरा किया है और उन्होंने खासतौर पे चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी आदमी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल खुशी की बात है कि पूरे जिले में तीनों विधान यानी नूह नगर परिषद और पुराना फिरोजपुर झिरका नगर पालिका में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है। ठीक है, तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है आप कह रहे हैं। यूनुस, अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो क्या महिला मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं आज? बिल्कुल, क्योंकि अगर इसका जो फायदा जो जा रहा है तो सीधा मौसम का जा रहा है। जो मौसम की वजह से चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सब जो है, क्योंकि बात ये देख रही है कि फिलहाल जो बुजुर्ग है, महिला है, उनको ज्यादा आगे लाया जा रहा है और जो युवा है, खासतौर अगर मौसम में तब्दीली होती है, कोई बात होती है, वो पीछे को रुक रहे हैं। तो फिलहाल जो है महिलाओं में भी काफी जोश देखने मिल रहा है। बुजुर्ग भी यानी कि जिनको कंधे पे बिठा के लेके आ रहे हैं, उठा के लेके आ, यानी कि हर एक वोट को वोटर जो है कोशिश कर रहा है कि वो अपने पक्ष में जो है क्या नाम है जो है वोट डलवाए। लेकिन फिलहाल खुशी की बात यह है कि मेवात में शांतिपूर्ण जो है तरीके से बड़ी है कि पुनाना के अंदर जो है क्योंकि 15 वार्ड है, जिनमें से एक वार्ड में जो है निर्वोट चुनाव जो है हो गया था और 14 वार्ड है। 14 वार्ड में से 22 बूथ बनाए गए, यानी कि मतलब वोटों को इस तरीके से बांटा गया है कि आसानी से वोट डाल सके। और अच्छा यूनुस, ये बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं, इनकी जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या है, किन बातों को ध्यान में रखकर ये वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं? नहीं, अगर हम देखा जाने के मेवात में खासतौर पे चाहे लोकसभा का मामला हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे पंचायत का हो, चाहे सरपंच का हो, यहाँ मुद्दे जो है ना कोई ऐसा हावी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो वोटर होता है वो एक दूसरे से मिला हुआ होता है, टचिंग होता है। क्योंकि छोटा इलाका होता है इसलिए ज्यादा उसे टचिंग होते हैं। तो यहाँ पुराना के अगर माने जाए कि जो यहाँ के मौजूदा जो रूबीना जो नगर चेयरमैन पर्सन थी और उनके पति है जो शमसुद्दीन, वो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे जो है भाजपा की तरफ से यहाँ से सिंगला है जो है वो लड़ रहे हैं, दूसरे जुबैर खान है। तो कौनिया फिलहाल यहाँ मामला बना हुआ है, यानी कि 8 कैंडिडेट यहाँ पर चुनाव मैदान में है।
यहाँ पर जो है, और 55 यानी कि 14 पार्षदों के लिए 55 उम्मीदवार यहाँ पर है। इसी तरीके जो फिरोजपुर झिरका है, फिरोजपुर झिरका में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में से 3 जो है वार्ड जो है निर्विरोध जो है चुने जा चुके हैं। खाली 12 वार्ड रह गए। 12 वार्डों में 32 उम्मीदवार जो है मैदान में है, जबकि 5 नगर पालिका चेयरमैन के उम्मीदवार है। नूह में भी इस तरीके, नूह में जो 6 उम्मीदवार चेयरमैन पद के हैं और 29 जो क्या नाम है पार्षद पद के, खासतौर पर 15 में से 13 में से 2 पार्षद निर्विरोध चुने गए। 11 पार्षदों का चुनाव हो रहा है। यूनुस, अच्छा ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं चुनावी मुद्दे से ज्यादा यहाँ पर आपसी सहमति ज्यादा मैटर करती है जब ये वोट देने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में झुकाव किस तरफ है, कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल। देखो फिलहाल जो हालात जो देख रहे हैं वो जो जामिया जैसे पुराना में है बीजेपी के कैंडिडेट है, नूह में है बीजेपी के कैंडिडेट है, और फिरोजपुर झिरका में जो बीजेपी के कैंडिडेट, तीनों जगह बीजेपी के कैंडिडेट से मुकाबला है। अगर देखा जाए, हम फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं, जिस तरह के हालात है, और नूह में खासतौर पे जो आफ्ताब अहमद ने एक निर्दलीय विष्णु श्रृंगला को जो समर्थन दिया है, वो पहले भी तत्कालीन पिछली बार भी जो है वो उनकी पत्नी जो है वो जिला नगर परिषद की चेयरमैन थी, और वो मुकाबले में उनको समर्थन दिया है, इसलिए सीधा मुकाबला वहां पर जो उनका हो गया। लेकिन वहां पर साथ में जो इनेलो के हैं जो जैकम खान, वो भी उनको टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वो अलवी समाज से है और अलवी समाज के करीब 2500 वोट नूह के अंदर है। दूसरे समाज के भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि नूह के अंदर 10,500 वोटे हैं। यानी कि अगर देखा जाए नगर परिषद भी है और सबसे कम तो 10,500 वोट है। अगर पुनाना में देखा जाए तो 17,322 वोट है, और नूह के फिरोजपुर झिरका के अंदर 19,388 वोट जो आज मतदाताओं का फैसला कर रहे हैं। यूनुस, इस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार भी महिला प्रत्याशियों को, महिला उम्मीदवारों को भी उतारा गया है चुनावी मैदान में, अच्छी खासी संख्या है इनकी, तो क्या अगर महिला मतदाता वोट करने के लिए पहुंचती है और अगर महिला प्रत्याशी उनके सामने हो, तो क्या महिलाओं का झुकाव इसको लेकर भी महिलाओं की तरफ होता नजर आता है क्या? देखो सबको मालूम है कि हिंदुस्तान जो है पुरुष प्रधान है, ये जो देश है, यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं जो है ना बहुत ही कम होती हैं जो अपनी मर्जी से अपने मताधिकार का या अपने उसका जो चुनाव करती है। ज्यादातर जो है पुरुषों के कहने पर ही जो है वो अपना मतदान करती है। हाँ, कुछ जो है शिक्षा का जो वो बढ़ोतरी हो रही है, एक चलन बढ़ रहा है, तो उसमें कुछ तो है, लेकिन फिर भी जो है वो माना जाए कि यहाँ पर पुरुषों की ज्यादा चलती है। चलिए ठीक है यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए एक और अपडेट आ गई है चुनाव से जुड़ी, वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कैथल में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। कैथल में भी मतदान सुबह से जारी है। बुजुर्ग और महिलाएं भी मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद की जा रही है। सुबह 7 बजे से यह सिलसिला जारी है। कैथल में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और खास बात यह है कि महिलाएं भी जागरूक नजर आ रही हैं और बुजुर्ग भी। अब बुजुर्ग भले ही लाठी लेकर चल रहे हों, लेकिन पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक, और क्योंकि जानते हैं वो कितना जरूरी होता है ये दिन। पर्व के तौर पर हिंदुस्तान में तो मनाया जाता है चुनाव को, और ऐसे में क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, हर कोई पहुंच रहा है पोलिंग बूथों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंचती हैं तो ये भी दिखाई देता है कि जागरूक हो रहे हैं लोग। महिलाएं जब अपने घरों का काम छोड़कर सबसे पहले ये सोचती हैं कि जलपान बाद में होगा, पहले मतदान होगा, तो वो तस्वीरें बताती हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं और घर के पुरुष भी इजाजत दे रहे हैं कि पहले जाइए मतदान कीजिए, उसके बाद घर का काम होगा। और ये तस्वीरें वही बताती हैं। अब देखिए बुजुर्ग महिला को आप देख रहे हैं किस तरह से ये भले ही चलने में परेशानी हो, तकलीफ हो, लेकिन उन तकलीफों को भुला के अपनी जिम्मेदारियों को निभाना इन्हें आता है और वोट करने के लिए ये पहुंचती हैं। और लगातार अपडेट हम आप तक दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही जो मतदान है वो जारी है।
मेरे साथ एक अंकल हैं, बड़ी मुश्किल से पैरों में दिक्कत है, उसके बावजूद भी वोट डालने हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। वोट डालने का कितना जज्बा था आपको? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे लोगों से जो घर बैठे हैं वोट नहीं डाल रहे? नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, कहेंगे भाई बगैर तो वोट डालो। शहर में जो मेन मुद्दे हैं विकास के, नगर परिषद के अंदर जो है विकास के जो कार्य हैं, जैसे सड़कें हैं, नालियां हैं, पानी की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था और सामाजिक जो भाईचारा बना करके ना हम जो है इस चुनाव को देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो आवारा जानवरों की है, वो सबसे जरूरी है निपटानी। पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सफाई की समस्या है, इनकी समाधान के लिए ही हम वोट डालना है। पोलिंग बूथ की तरफ लेके चल रहा हूँ कि लोग लगातार सुबह से ही मतदान कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से तैनात हैं। कैथल में 1,06,298 वोटें हैं। 31 वार्डों का ये चुनाव है और 103 बूथों पर ये मतदान हो रहा है। किसी भी बूथ पे कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है, व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। और कुछ जो बुजुर्ग हैं जो चल भी नहीं सकते वो भी वोट डाल रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की अपील कर रहे हैं। अभी एक आप दिखाएंगे, वोट डाल के आए? निशान दिखाइए इधर जी। कैसा लग रहा है वोट डाल के? हाँ जी, बहुत अच्छा है, अपने वोट का अधिकार है जी। जो भी वोट डालने आता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से सबकी वोट डाल रही है। अब देखिए, मतदान केंद्रों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में उत्साह जो है वो भी देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और अपडेट दे देते हैं, क्या बड़ी खबर है वो भी आपको बता दें। कुरुक्षेत्र में बात करें तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग कुरुक्षेत्र में भी सुबह 7 बजे से जारी है। श्राबाद, पिहोवा, लाडवा, इस्लामा, ये तमाम जगहों पर जो वोटिंग है वो जारी है। लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। वोटिंग से पहले एसडीएम ने केंद्रों का निरीक्षण भी किया। कुरुक्षेत्र में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और ये देखिए तस्वीर, महिलाएं अपना वोटर कार्ड दिखाती हुई नजर आ रही हैं और उत्साहित हैं, खुश भी हैं। उन्हें चुनने का मौका मिल रहा है, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रही हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसका भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। तो लोगों में मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है, जागरूक भी ये तमाम लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी विनोद मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग यहां पर हो चुकी है और पोलिंग बूथों पर कैसा नजारा देखने को मिल रहा है? मौसम भी सुहावना बना हुआ है क्योंकि आज तो जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कुरुक्षेत्र जिला के लाडवा, पेहवा, शाहबाद और इस्माइलाबाद नगर पालिकाओं के अंदर चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में क्योंकि मौसम ने साथ दिया है तो ऐसे मौसम में लोग जहां पर पोलिंग को लेकर उत्साहित है, वही युवा भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और युवा विशेषकर ऐसे युवा जिनको पहली दफा मत देने का अधिकार मिला है तो वो विशेष तौर पर मतदाता के केंद्रों पर पहुंचे हुए। और जहां तक माना जाए, क्योंकि ये करीब 10:15 से 10:30 का टाइम हो चुका है, ऐसे में जो परसेंटेज चल रही है वो ठीक परसेंटेज चल रही है और माना जा रहा है कि ये इसमें भी 15% से ऊपर मतदान हो चुका है। और माना जा रहा है कि जो 12 बजे तक पहुंचते 40-50% के आसपास मतदान पहुंच जाने की उम्मीद है। और लोगों में जो काफी उत्साहित देखते हुए वही जिला प्रशासन द्वारा बकायदा व्यापक प्रबंध किए गए, जहां पुलिस की व्यवस्था की गई है, वही प्रशासनिक अधिकारी भी समय समय पर मतदाता केंद्रों पर जाकर जांच कर रहे हैं। विनोद, क्योंकि इन चुनाव में पहली बार मौका मिल रहा है तो जागरूकता इसको लेकर कितनी नजर आ रही है लोगों में, ये भी बताइए। जी, क्योंकि विशेषकर युवाओं ने जहां समझा है कि भी लोकतंत्र में जहां स्थानीय निकाय, विशेषकर शहरी स्थानीय निकाय में लोगों को रुचि नजर आ रही है, तो उनको समझने को मौका मिल रहा है कि जो आज की जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो आवश्यकताएं हैं और लोगों की जो जरूरतें हैं, उसमें स्थानीय निकाय की भूमिका कैसी रहती है। ऐसे में युवा समझ रहे हैं, तो युवा इसी चीज को समझते हुए आगे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से पिछली जो चुनावी प्रक्रियाओं में परिवर्तित हुआ है और पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों का आगे आने से वही युवा लोगों की जहाँ रुचि बढ़ी है, वही लोकतंत्र
सकेगा के ऊपर विश्वास भी बना है। अच्छा विनोद, ये भी बताइए कुरुक्षेत्र की जो जनता है, यहाँ की समस्याएं क्या होती हैं जो जनता ध्यान में रखती है? जी, क्योंकि मैं जो आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र का शहरी एरिया है, थनेसर, वहां पर हालांकि चुनाव नहीं हो रहे, वो क्योंकि वहां पर वार्ड बंदी के कारण चुनाव रुके नहीं हो पा रहे, उनकी कोई घोषणा नहीं हुई, वो बाद में होंगे। परंतु क्योंकि जो कुरुक्षेत्र के जो कस्बे पड़ते हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, वहां पर जैसे लाडवा है, शाहबाद है, पेवा है, क्योंकि ये हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से पड़ते हैं, परंतु क्योंकि ये कस्बे हैं और ऐसे में लोगों की जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं रहती है, क्योंकि कुछ एरिया जैसे इस्माइलाबाद है, इस्माइलाबाद क्योंकि ये गांव था, गांव से पंचायत के नगर पालिका बनी है, तो यहाँ पर लोगों को जैसे सीवरेज की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, वही क्योंकि वो लोग जिस तरह से ग्रामीण से शहरी उस क्षेत्र में आए तो उनको शहरी जो सुविधाएं हैं वो अभी नहीं मिल पा रही है, और विशेषकर जो क्षेत्र की जो समस्या मेन मानी जाती है, हाँ। वो जो सीवरेज की और पीने के पानी की समस्या के साथ साथ सफाई व्यवस्था का, हालांकि शहरों में क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में जो सफाई व्यवस्था का व्यापक प्रबंध हो चुका है, परंतु जो शाहबाद, लाडवा और जो पेवा है, अभी क्योंकि अभी भी ग्रामीण जो वहाँ पर परिवेश के अंदर रहते हैं, तो वहाँ सफाई व्यवस्था की लोगों की काफी परेशानी रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो समस्याएं भी विनोद ने जनता की बताई, जिनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर आज वोटिंग करने ये जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो मतदान लगातार जारी है और इस बीच सोहना से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। क्या है वो खबर, आपको बता दें। सोहना से खबर, बूथ नंबर 28 की ईवीएम मशीन खराब हो गई है। देखिए 28 की ईवीएम मशीन खराब हुई है, 5 मिनट के अंदर ही दूसरी ईवीएम मशीन लगाई गई, सुचारू रूप से शुरू किया गया मतदान। तो देखिए समस्या आई, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही उसे दुरुस्त भी कर दिया गया, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब ईवीएम मशीन खराब हो जाती है और अगर लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ता है तो वो वापस घर जाने लगते हैं, क्योंकि अपना काम छोड़कर लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं वोटिंग करने के लिए, और ऐसे में अगर उन्हें इंतजार ज्यादा करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं उनका जो समय बर्बाद होता हुआ वो देखते हैं, इसकी वजह से वो वापस घर को लौटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ये काम एक अच्छा हुआ कि 5 मिनट के अंदर ही मशीन जो थी वो बदल दी गई, यानी कि ज्यादा इंतजार लोगों को नहीं करना पड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सतीश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, कहा जा रहा है कि 5 मिनट के अंदर ही दूसरी जो ईवीएम मशीन थी वो लगा दी गई, तो क्या माना जाए लोगों को ज्यादा दिक्कतें नहीं आई ईवीएम मशीन खराब होने से? इस दृष्टि से मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा किस तरह से सोना के ये अपना बुक नंबर 28 की जो मशीन थी वो जैसे ही खराब हुई वैसे ही यहाँ पे उस मशीन को 5 मिनट के अंदर ही बदल दिया गया, और जो यहाँ पे मतदान करता थे, जो वोटर यहाँ पे पहुंचे थे, उनको 5 मिनट के अंदर मशीन बदलने से कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हालांकि प्रशासन ने इसमें बहुत जल्दी दिखाई और बहुत जल्दी ही इस मशीन को यहाँ पे बदली कर दिया गया। ठीक है सतीश, ये भी बताइए कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और क्या जागरूक नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह है उनके अंदर वोटिंग को लेकर? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो वोटर हैं वो काफी जागरूक यहाँ पे नजर आते हुए दिख रहे हैं और काफी उत्साह है वोटिंग करने के लिए। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो करीब 20% वोटिंग सोहना के अंदर हो चुकी है और अभी लोगों की लंबी लाइनें जो यहाँ पे लगी हुई हैं। तो सोहना में 20% वोटिंग हो चुकी है अब तक, और अच्छा प्रतिशत इसे सतीश माना जाए, क्योंकि आज मौसम भी साफ है। तो क्या महिलाएं भी घर के काम छोड़कर पहले वोटिंग करने पहुंच रही हैं? कैसा है नजारा वहां का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुरुष है, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या यहाँ पे बिल्कुल काफी उत्साह महिलाओं के अंदर दिखा और काफी संख्या में महिलाएं जो पोलिंग बूथों तक पहुंची हैं अपना मतदान करने के लिए, और काफी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि वोट करने में काफी दिलचस्प नजर आ रही हैं। सतीश, ऐसे में इंतजाम कैसे नजर आ रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर? जी, अगर इंतजाम की बात की जाए तो देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से मुस्तैद है और पुलिस का आखिरकार यही दावा है कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे तरीके से इंतजाम किए गए। सतीश, जो यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, उनके बुनियादी मुद्दे जो हैं वो क्या रहने वाले हैं? देखिए अगर बुनियादी मुद्दों की बात की जाए तो शहर में ऐसे काफी मुद्दे हैं जिनको लेके लोग जो है मतदान करने के लिए यहाँ पे काफी उत्सुक है, और जिस तरीके से अभी 4 राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार भी यहाँ पे चुनाव मैदान में है और बीजेपी ने एक अपना संकल्प पत्र जारी किया है, तो लोगों की काफी मांगे इस तरह के यहाँ पे रही है, जैसे कि मानिए पार्किंग की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, एजुकेशन की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है। तो काफी इस तरीके के काम है जिनको लेके लोगों का कहना है कि जल्दी से जल्दी पूरे होने चाहिए, जो कि काफी समय से इनके ऊपर अभी काम नहीं हुआ है। अच्छा, मुकाबला कितना कड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है? टक्कर कुछ बता पाएंगे आप किस किस के बीच चल रही है?
देखिए, अभी मुकाबले की बात तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से 4 पार्टियों के उम्मीदवार यहाँ पे हैं, इसके अलावा 7 उम्मीदवार और भी निर्दलीय यहाँ पे चुनाव में हैं। लेकिन अगर कहीं तक फाइट की बात की जाए तो ये आकलन अभी तक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको लेकर कोई भी मतदाता ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार वो वोटिंग किसके लिए करके आए। चलिए ठीक है सतीश, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर हमने आपको बताई, जहां ईवीएम मशीन खराब हुई लेकिन उसको 5 मिनट के अंदर ही दुरुस्त कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारियां यहां पर पहले से ही की जा रही थी और जो तैयारियां हैं वो पुख्ता नजर आ रही हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की अपडेट के लिए, चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।